नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा खूब सुर्खियों में रहती है, कभी अपने बड़बोलेपन की वजह से, कभी पासवर्ड शेयरिंग को लेकर, फिर संसद से सदस्यता गंवाने की वजह से और इस बीच अपने प्रेम संबंधों को लेकर। कभी वकील तो कभी बिजनेसमैन तो कभी राजनेता, महुआ किसी न किसी वजह से हमेशा खबरों में बनी रहती है। लेकिन जिस तरह से पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ की फजीहत हुई, उसके बाद से महुआ मुंह छिपाकर भागने लगी। बीच में महुआ मोइत्रा तो गायब सी हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से ममता की चहेती मुश्किल में है। कैश फॉर क्वेरी मामले में इनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। महुआ की इस हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैश फॉर क्वेरी मामला फिर से चर्चा में क्यों? कैसे महुआ मोइत्रा की बढ़ेगी मुश्किलें? मामले में क्यों मिला सीबीआई जांच का आदेश? क्यों टेंशन में आई ममता बनर्जी की चहेत? इन सवालों ने टीएमसी का पारा हाई कर दिया है और महुआ मोइत्रा के साथ साथ ममता बनर्जी की टेंशन भी बढ़ा दी है। एक तरफ अधिवक्ता जय आनंद देहाद्री के तरफ से दायर मानहानि के मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा को समन जारी किया है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने मामले पर मोइत्रा को जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। अदालत ने मामले में कई मीडिया संस्थानों को भी समन जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ लोकपाल के आदेश से महुआ टेंशन में है। स्टोरी में आगे बताएंगे कैश फॉर क्वेरी मामले की पूरी टाइमलाइन, लेकिन सबसे पहले बात लोकपाल के आदेश की, जिसने महुआ की बेचैनी बढ़ा दी है। महुआ मोइत्रा के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लोकपाल ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अब लोकपाल ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह फायदा पहुंचाने के मकसद से हुए कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ के खिलाफ जांच करे। लोकपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार एक बीमारी है और देश के हालत पर गलत असर डाल रहा है। गौरतलब है कि कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की सांसदी जा चुकी है। उनके ऊपर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप था। वहीं लोकपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक कामकाज सभी विपरीत असर पड़ रहा है। सीबीआई से 6 महीने में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। लोकपाल ने सीबीआई से यह भी कहा है कि वह शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों के विभिन्न पहलुओं से जांच करे। इसके अलावा फाइनल रिपोर्ट से पहले जांच आगे बढ़ने के आधार पर हर महीने पीरियोडिकल रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद पूरी जानकारी का सावधानी से मूल्यांकन करने के बाद कोई संदेह नहीं रह जाता है कि महुआ के खिलाफ लगाए गए आरोप, जिनमें से अधिकांश में ठोस सबूत है, बेहद गंभीर प्रवृत्ति के हैं। खासकर उनके पद को देखते हुए इस वजह से हमारी राय में सच को स्थापित करने के लिए गहन जांच जरूरी है। इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया कि मेरी शिकायत को सही मानते हुए लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मोइत्रा ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद देहाद्री को उक्त मामले के संबंध में उनके खिलाफ बयान देने से रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 20 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने मोइत्रा, दुबे और देहाद्री के वकील को सुनने के बाद अंतरिम आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। और अब आपको बताते हैं कि कैश फॉर क्वेरी मामले की पूरी टाइमलाइन क्या है। बता दें कि 15 अक्टूबर को झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा संसद में अडानी समूह के खिलाफ सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेती है। दावा किया कि हीरानंदानी को अडानी ग्रुप की वजह से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया और बदले में उन्होंने मोइत्रा के जरिए संसद में अडानी को घेरा। एक दूसरी चिट्ठी में निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को अपना लोकसभा वेबसाइट का लॉगिन आईडी पासवर्ड भी दिया ताकि उनके फीड किए गए सवाल संसद में पूछे जाए। कहा कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। दुबे ने चिट्ठी में बताया कि महुआ के खिलाफ उन्हें ये सबूत सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहाद्री ने दिए हैं। इधर आनंद देहाद्री, जो कथित तौर पर महुआ के साथ रिश्ते में थे, उन्होंने भी महुआ के खिलाफ सीबीआई में एक हलफनामा दायर कर दिया। 17 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा दिल्ली हाईकोर्ट चली गई। निशिकांत दुबे, जय आनंद देहाद्री और कई मीडिया संस्थानों के
खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया। महुआ ने दोनों को लीगल नोटिस भी भेजा। 19 अक्टूबर को दर्शन हीरानंदानी ने लोकसभा के एथिक्स कमेटी के सामने कथित हलफनामा दर्ज किया। आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से नाम बनाना चाहती थी, इसलिए उनके दोस्तों और सलाहकारों ने उन्हें पीएम मोदी और अडानी पर निशाना साधने की सलाह दे डाली। दावा किया कि महुआ मोइत्रा उनसे लग्जरी आइटम्स गिफ्ट के तौर पर मांगती थी, छुट्टियों और यात्राओं पर होने वाला खर्च भी मांगती थी। महुआ ने हलफनामे की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए। आरोप लगाया कि ये पीएम दफ्तर में कुछ कम अक्ल वाले लोगों से तैयार करवाया गया है, जो बीजेपी आईटी सेल के लिए भी काम करते हैं। इसी बीच महुआ ने यह भी कबूल किया कि उसने अपने लोकसभा पोर्टल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया था। सफाई दी कि हीरानंदानी का एक आदमी उस वक्त केवल सवाल टाइप करता था। हीरानंदानी से दोस्त के तौर पर 3-4 गिफ्ट्स लेने की बात भी स्वीकार ली। मामला 15 सदस्यों की एथिक्स कमेटी के पास पहुंच गया। कमेटी के चेयरमैन थे भाजपा बीजेपी सांसद विनोद सोनकर। कमेटी की रिपोर्ट 8 दिसंबर को सदस्यों के सामने टेबल की गई। एथिक्स कमेटी ने कहा कि महुआ मोइत्रा अपने अनएथिकल कंडक्ट से मामले को भटकाने का प्रयास कर रही हैं। कमेटी ने उनसे पूछा कि वो दुबई कितनी बार गई और किस होटल में रुकी। इस पर जवाब देने से महुआ मोइत्रा ने मना कर दिया, बल्कि कमेटी के चेयरमैन को बेहुदा और बेशर्म जैसे अपशब्द भी कहे। महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किया जाए और फिर महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किया गया। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। महुआ मोइत्रा से जुड़े गोपनीयता सूचना लीक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 23 जनवरी को महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। रिश्वतखोरी के आरोपों पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज हो गई। फिर 12 मार्च को लोकसभा महासचिव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया और हलफनामा में कहा गया कि महुआ की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। अब आपको बताते हैं कि महुआ मोइत्रा से जुड़े कुछ विवाद जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। महुआ मोइत्रा का विवादों से नाता रहा है। एक बार टीएमसी के कई सांसद असम के एक सम्मेलन में भाग लेने 2 दिन यात्रा पर निकले थे, जहां उन्हें पुलिस ने जबरन रोका और उन्हें मारा, जबकि असम के पुलिस महुआ के द्वारा हमला किया गया दावा करते हैं। वहां की टीएमसी ने कहा कि उनके सदस्यों को एयरपोर्ट पर मारा गया। असम के डीजीपी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता को सिलचर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, क्योंकि अधिकारियों को डर था कि उनके आगमन से जनता के बीच विभाजन पैदा होगा। वहीं महुआ अपनी कुछ विवादास्पद टिप्पणियों के लिए भी निशाने पर आती रही है। आरोप लगा कि संसद में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मोइत्रा ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा हो गया। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी की महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक व्यापारी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया। मोइत्रा ने ऐसे दावों से इनकार किया और दुबे और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील पर मुकदमा दायर किया। टीएमसी सांसद ने कहा कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा तो वो सीबीआई और एथिक्स कमेटी के सवालों का जवाब खुशी खुशी देने को तैयार है। वहीं मोइत्रा और जय आनंद देहद्रे के बीच एक विवाद सामने आया, जिससे उनके पारिवारिक मामलों पर जन सामान्य की नजरें टिकी। मोइत्रा ने अपने खिलाफ मान हानिकारक आरोप लगाने के लिए दुबे, देहद्रे और कई मीडिया संस्थानों को कानूनी नोटिस भेजा। वहीं काले विवाद के दौरान महुआ मोइत्रा उस निर्देशक का बचाव करने के कारण विवादों में गिर गई, जिसके फिल्म के पोस्टर में एक अभिनेता को देवी काली का रूप में कपड़े पहने और सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए काली मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी है। आपको अपनी देवी की कल्पना करने की स्वतंत्रता है। कुछ जगह हैं जहां देवताओं को विस्की चढ़ाई जाती है और कुछ अन्य जगहों पर इसकी निंदा की जाती है। तो टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा हमेशा से ही विवादों में घिरी रहती हैं। अपनी हरकतों से अपनी फजीहत जमकर करवाती हैं। एक बार फिर से महुआ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लोकपाल ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ के खिलाफ सीबीआई को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है और 6 महीने के भीतर रिपोर्ट भी देने को कहा है, जिसके बाद से महुआ मोइत्रा बेचैन होती है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।